हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रियल नंबर में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 बताए थे। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को हम डील करने जा रहे हैं। 1.4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स will have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक टर्म आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स क्या हो गया कि जिसको डिवाइड देने पर डेसिमल के बाद कंप्लीटली वो क्या हो जाए, कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए जिसमें कटे नहीं और रिपीट होते एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते चला जाए। तो ये प्रोसेस हमको विदाउट डिवीजन करना है। तो विदाउट डिवीजन करना है तो इसमें एक रूल होता है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, then rational number is terminating decimal. Otherwise non-terminating। कहने का मीनिंग है कि जिसका डिनोमिनेटर 2 to the power n into 5 to the power n m के फॉर्म में रहेगा, मीन्स कि अगर हम उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में ओनली 2 और ओनली 3 और 2 और ओनली 2 और ओनली 5 और 2 and 5, यानी या तो सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 और 5 आए तो वह टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में अगर आ जाएगा तो दैट मीन्स वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम एक दो एग्जांपल के थ्रू उसको देखते हैं। जैसे हमको दे दिया है 83/16, तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 को लिखा जाएगा 2 into 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 83/2 to the power 4। अब कहेगा क्वेश्चन में तो कहता है फॉर्मूला कर रहा है 2 to the power n into 5 to the power m, तो हम इसको तो लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 5 to the power 0। तो यह 2 to the power n into 5 to the power m के टर्म में आ रहा है, तो यह टर्मिनेटिंग होगा। यह क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको तो हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं रफ में करके, यह कंप्लीट कट जाएगा। कंप्लीट कट गया, ठीक। अब एक और हम एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे दे दिया 95/12, तो यहाँ पे 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आ जाता है 95/2 into 2 into 3, तो ये आ गया 95/2 to the power 2 into 3 to the power m। यह 2 to the power n और 5 to the power n के m के टर्म में नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही रैकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है।
रफली हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। क्या हो रहा है? अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 7.916 टू द पावर रेकरिंग, यानी यह कंप्लीट कटेगा नहीं, तो यह क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर हमको चेक करना होगा कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के टर्म में आएगा तो वह टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज डेसिमल जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग आता है। अब एक टर्म इसमें और आता है कि चलिए हम समझ गए कि अब प्रश्न उठता है कि टर्मिनेटिंग है, ये तो हम समझ गए। तब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो कितना प्लेस के बाद वह टर्मिनेट कर जाएगा। जनरली हम लोग पढ़े होंगे कि कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट करता है, तो डिनोमिनेटर में जितना जीरो आएगा उतना प्लेस के बाद वह क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। यह ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल में अप्लाई होगा। जैसे लिखा हुआ है 83/100, तो हम समझ गए 2 जीरो है तो 2 प्लेस पहले टर्मिनेट हो गया, ठीक। या हम उसको रिप्रेजेंट डेसिमल में भी कर सकते हैं। अगर इस टर्म में नहीं दिया हुआ है तो इस टर्म में हमको लाना होगा, और इस टर्म में लाने के लिए हमको 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m जो है, इसमें n और m दोनों का पावर क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। उस सेम हो जाने के लिए हम 2 या 5 से जितना मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें दे दिया गया 384 या 387 बाय 40। इसको एट फर्स्ट हम 40 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दैट मीन्स इसको लिखेंगे 387 बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। तो हम पहले डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए n और m दोनों सेम होना चाहिए, यानी जितना पावर 2 पे रहेगा उतना ही पावर 5 पे रहना चाहिए, जितना पावर 5 पे है उतना 2 पे रहना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 1 है, यानी 2 3 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स आया है। हमको 2 टाइम्स 5 चाहिए, तो 2 टाइम्स 5 दैट मीन्स 5 5 जा 25। तो 25 से हम ऊपर और 25 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ गया 25 से बन जा 175, 17 25 8 जा 217, 21 25 3 जा 75 295 196 बाय नीचे आ गया 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 9675 बाय 2 इंटू 5 टू द पावर 3, 9675 बाय 10 टू द पावर 3। अब 10 पर जितना पावर रहेगा उतना प्लेस पहले वह क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। दैट मीन्स यह नंबर जो है 3 प्लेस आफ्टर टर्मिनेट हो जाएगा, यानी 1 2 3, यानी ये लिखाएगा 9.675। अब हम रफली इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 40 से देते हैं डिवाइड 387 में, आ गया। यहाँ भी आया हमको 9.675। इस चीज को समझ गए होंगे। करना क्या है, एट फर्स्ट हमको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखना है कि यह 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के टर्म में था
तो हम बोले कि n और m का पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख लिए हम कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 1 है, यानी 5 2 पावर में चाहिए। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 से ऊपर 25 से नीचे मल्टीप्लाई किए। 387 इंटू 25 तो आ गया 9675। नीचे हम देख रहे हैं 2 पर पावर भी 3 है और 5 पर पावर भी अब 3 हो गया, यानी 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 9675 बाय 2 इंटू 5 टू दी पावर 3। दैट मीन्स 10 टू दी पावर 3। 10 पर जितना पावर आएगा उतना प्लेस आफ्टर नंबर जो है टर्मिनेट कर जाएगा। तो 3 आया तो 3 प्लेस पहले उसको क्या कर दिए, डेसिमल हम डाल दिए। यानी इसमें हो गया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है 13 बाय 3125। तो हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम लिखेंगे 13 बाय 5 टू दी पावर 5। अब यहाँ 2 नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 5। क्वेश्चन में पूछ ही रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सप्लेन थोड़ा करना है तो लिख देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, hence it is a terminating decimal। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने से पहले हमको देखना है कि रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। किसी भी कॉमन नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटना नहीं चाहिए। अगर कट रहा है तो पहले उसको हम काटेंगे, उसके बाद हम उसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करेंगे। इसी का हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं अब 3 64 बाय 455। तो ये लिखाएगा 64 बाय 455 का हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13, पावर 1 डाल दिए तो यह नहीं है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n में लिख देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन में इसी 2 टाइप का है। एक इसका हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 77 बाय 210। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 से ऊपर और नीचे दोनों कट रहा है। तो पहले हम 7 से काट देंगे, 7 11 जा 7 बाय 3। उसके बाद हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये नहीं आया। नॉन टर्मिनेटिंग। Question number 2, where write down the decimal expression those rational number in question 1 which have terminating decimal। that means कि अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो उसको हमको डेसिमल टर्म में एक्सप्रेस करना है।
अदरवाइज नहीं करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, तो हम देख रहे हैं अब इसका 4 नंबर, यानी इसको लिखेंगे 2 का 4, बट यह फर्स्ट का 4 क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। जैसे 15/1600 है, तो इसको एट फर्स्ट हमको चेक करना होगा कि यह टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर टर्मिनेटिंग है तो हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितना प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। तो हम एक चीज बताए थे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने से पहले देखेंगे कि रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों ही 5 से क्या होगा, कट रहा है। दैट मीन्स यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/3 20। अब हम 320 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो आ जाता है 3/2 पर कितना पावर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 1 आया है। तो हम बोले कि 2 और 5 दोनों का पावर सेम होना चाहिए, यानी अगर 2 पर पावर 6 है तो 5 पर पावर भी 6 होना चाहिए। और यहाँ 5 पर पावर 1 है, दैट मीन्स 5 to the power 5 से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे 3 into 5 to the power 5 by 2 to the power 6 into 5 to the power 1 into 5 to the power 5। 3 5 to the power 5 कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 6 25, 5 जा 3125। तो आ गया 3 into 3125 by 2 to the power 6 into 5 to the power 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 9375 बाई 2 इंटू 5 टू द पावर 6, जिसको हम लिखेंगे इक्वल टू 9375 बाय 10 टू द पावर 6, यानी यह 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो हम करा रहे हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, यानी आ गया हमको 0.009375। अब इसको आप लोग रफ में चेक कर सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा। तो दूसरा बात सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा उसमें सिर्फ लिख देना है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो हम देख लेते हैं क्या क्या डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट है 43.12345678 9। दूसरा क्वेश्चन है 0.120 1200 12000 1240 ... थर्ड नंबर है 43.12345678 9। ये पूरा रेकरिंग डाला हुआ है। तो ये हम 3 चीज देखते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो यह रेशनल हो गया, पी बाई क्यू में होगा, यह रेशनल हुआ। और चूंकि यह टर्मिनेट कर गया है, तो टर्मिनेट अगर कर गया है तो इसका मीन्स है इसका क्यू, यानी डिनोमिनेटर किस टर्म में होगा, 2 to the power 5 इंटू 2 to the power n इंटू 5 to the power m के टर्म में होगा। तो यह लिख देंगे क्यू इज in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देख रहे हैं, नहीं या न टर्मिनेटिंग है,
और न या नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 120 है तो 1200, 12,000, 1,20,000 में भाग रहा है। तो न या टर्मिनेटिंग है न या नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स यह रेशनल नंबर नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा जाएगा इट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो यह टर्मिनेटिंग नहीं, यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल ही होगा, इट इज रेशनल नंबर। साथ ही साथ यह क्या होगा, Q इज नोट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m। तो यह 1.4 रियल नंबर हम लोगों का एनसीईआरटी से समाप्त हो गया है।